और सुनो, अजामिल ने बेटे का नाम पुकारा तो बेटे के नाम को पुकारने से भगवान की इतनी बड़ी कृपा हो गई। तो कोई सच्चे हृदय से सच्चे भाव से भगवान को ही पुकारे तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा उस पर होगी, ये तो सोचो। भरोसो इन चरणन केरो, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जी का ये पद है। इन चरणन को भरोसो मोहे है। मुझे विश्वास है कि मेरे श्याम सुंदर मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। भगवान करुणा निधान है, पतित पावन है, चित स्वरूप है। भगवान का तीसरा नाम है आनंद। जो भगवान का स्मरण करता है उसे आनंद की अनुभूति होती है। जो भगवान की सेवा में है, भगवत शरणागति में है, आज वो आनंदित हैं, सुखी हैं। आप भी अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो केवल परमात्मा का स्मरण कीजिए। एक ईश्वर को छोड़, एक परमात्मा को छोड़ आपको शांति कहीं नहीं मिलने वाली। इसलिए आनंद चाहते हैं तो केवल कृष्ण की शरणागति। आनंद कौन है? आनंदमय कृष्ण है। आनंद धन कृष्ण है, आनंद घन कृष्ण है। आनंद ही कृष्ण है और कृष्ण ही आनंद है। संसार में कोई आनंद थोड़ी है, संसार में तुच्छ सा सुख है। आनंद तो केवल भगवान के चिंतन में। इसलिए इस आनंद को गवाइए मत। भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हाँ, ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। ये दुनिया बनाने वाले कौन? भगवान। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। जब आप दुनिया भगवान बनाते हैं और चलाते हैं, भगवान ही चलाते हैं, और अंत में संहार भी भगवान ही करते हैं। इसलिए ईश्वर का बनाना, चलाना और मिटाना तीनों काम उन्हीं के हैं। विष्णु रूप से पालन करते हैं, ब्रह्मा बनकर उत्पत्ति करते हैं, संसार रचते हैं, और शिव बनकर संसार का संहार करते हैं। ये भगवान का नित्य का काम है। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। क्या इंतजाम है गोविंद का? ऐसे भगवान जो हमारे सारे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, सारे दुखों का नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के दुख हैं जीवन में, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। हर व्यक्ति तीन दुखों से दुखी है। कौन कौन दुख हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। आज कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से उदास है। कौन सुखी है? थोड़े थोड़े सब दुखी। फिर सुखी कौन? बोले सुखी राम के दास। सुखी कौन है? भगवान के दास।
जो भगवान के हैं, जो भगवत शरणागति में हैं, वो बहुत सुखी। ऐसे भगवान जो आनंद स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं, ऐसे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। यम प्रव्रजन्ति मनुपेतमपेत कृत्यम्, यम प्रव्रजन्ति मनुपेतमपेत कृत्यम्, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हाँ, क्या कह रहे हैं सुनो। यम श्री सुखदेव जी, सुखदेव भगवान जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो सन्यास लेने चल पड़े। सुखदेव जी, किसी ने कहा महाराज जन्म लेते ही कोई सन्यास लेने जाता है? अरे बच्चा पैदा होता है चल थोड़ी पाता है ना। सुखदेव कोई साधारण बच्चा थोड़ी है। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, ये स्वयं भगवान नारायण ही व्यास बनकर, व्यास पुत्र बनकर आए हैं। सुखदेव भगवान, सुखदेव जी आए और आकर जन्म लिए और जन्म लेते ही दौड़ पड़े। कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान की माया से भाग रहा हूं। अच्छा, भगवान की माया से ना थोड़ा सा बचना चाहिए, बच बच के चलना चाहिए। भगवान की माया क्या है? अच्छा, आप लोगों ने कभी भगवान की माया देखी है? मैया, ओ मैया, मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ भगवान की माया आप लोगों ने देखी है? नहीं देखी? हम दिखा देते हैं आज। भगवान की माया क्या है? आप लोग ये जो संसार में उलझे पड़े हो, ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, नाती मेरा, घर मेरा, बुढ़ापा आ गया, बिल्कुल मरने की स्थिति है, फिर भी सोना चांदी हीरे मोती से मोह ममता लोगों की नहीं छूटती। जो तुम्हारा नहीं है तुम उसे अपना मान बैठे हो, यही तो ईश्वर की माया है। इस महाठगनी माया है। माया सगी न मन सगा, सगा न यह संसार। ना तो माया सगी है, ये सब हमें केवल धोखा देने वाले हैं। कौन? भगवान की ये जो प्रबल माया है, जो मेरा नहीं है मैं उसे अपना कहता हूं, लो ये मेरा है। अच्छा, जो मेरा ऑलरेडी है मैं उसे नहीं कहता। मीराबाई कहती है, मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने, मीराबाई कहती है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मीराबाई माया से बच गई और बच रही है। वो आप लोग कहते हैं कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये खेत मेरा है, ये बंगला मेरा है। पर मीरा से कहा तेरा क्या है? तो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
हम माया में उलझे हैं, इसलिए भगवान को अपना नहीं मान रहे हैं। और मीराबाई माया से सुलझी है, भगवान की ऐसी कृपा है कि माया ने उसे छोड़ दिया। और जब माया का प्रभाव नहीं है तो व्यक्ति भगवान को अपना मानता है, और माया में घिरा हुआ जीव संसार में सबको अपना मान बैठता है। जो उसका नहीं है माने जा रहा है। नाती भाग रहा है और दादी ने पकड़ रखा, बैठ मेरी गोद में, बैठ जा, कहाँ जा रहा। और नाती सोच रहा है मैं दादी छोड़े तो थोड़ा खेलूं, और दादी छोड़ती नहीं है, और नाती बैठने को तैयार नहीं, और दादी ने जबरदस्ती बिठा रखा है। ये माया नहीं तो क्या है। बुढ़ापे में भी ये वो मेरा, ये सब माया के चक्कर हैं, इसमें नहीं उलझना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं मीराबाई भगवान में मस्त होती, भगवान का गुणगान गाती, साधु संतों के बीच में रहती, सत्संग करती। अच्छा, जो सत्संग करता है, भगवान का चिंतन करता है, उसे माया कभी परेशान नहीं करती। जो सत्संग नहीं करता, संसार के विषयों में उलझा रहता है, उसे ही माया पकड़ लेती है और माया उसे परेशान करने लगती है। इसलिए मीरा माया से बच गई, क्योंकि मीरा ने संतों की शरणागति ग्रहण कर ली। और वो किसकी दीवानी हो गई? वो हम लोग संसार के दीवाने बने पड़े हैं। कोई पत्नी का दीवाना है, कोई पति का दीवाना है, कोई पैसों का दीवाना है, कोई पद प्रतिष्ठा का दीवाना है। परंतु मीरा केवल कृष्ण की दीवानी है। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया, वो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीराबाई का विवाह बचपन में हो गया राणा के बेटे भोजराज से। भोजराज कुछ दिनों बाद युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो गई। सारी स्त्रियां रोती हैं पति के मरने में, मेरा पति मर गया। पर मीराबाई का पति मरा, वो रोई नहीं, क्योंकि वो जानती थी ये मेरा पति सच्चा पति ये थोड़ी है, सच्चे पति तो भगवान है मेरे। तो वो ना रोकर वो कृष्ण का नाम जपती थी। कृष्ण की हो गई, अरे पति की होती तो कौन मीरा को जानता। आज बहुत सारी स्त्रियां अपने पति की भई पड़ी हैं, कौन जानता है उन्हें। पर मीरा पति की ना होकर कृष्ण की हुई तो आज लोग उन्हें जानते हैं। राणा ने जहर दिया, ये कृष्ण का चरणामृत है, बड़ी श्रद्धा है, यदि हिम्मत है तो पी। मीरा ने कहा यदि चरणामृत है तो पीऊंगी। जो जहर जमाने को मारने वाला है वही जहर जब चरणामृत समझकर मीरा ने पिया तो वह जहर मारा नहीं, मीरा को अमर बना दिया। राणा ने विष दिया, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने रग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। क्यों आग लगे? क्योंकि तूने मीरा जैसी भक्तिमती स्त्री को सताया है। राणा जी तेरे महलों में आग लगे।
हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। वो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया। संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में, औरों को भी रंगाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में, औरों को भी रंगाया। वो प्रीतम की हो गई मीरा हो, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। कितने कितने कष्ट उठाए। राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। विष भी हुआ है अमृत देखो, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई।
बसाए। आओ मेरे श्याम सवरिया हो मीरा, ओ मीरा, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ भर दे रे, भर दे रे, भर दे रे, भर दे रे, ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला बातों में, ना बहला हाथों में। ओ भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहला बातों में। हो ना बहला बातों में। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई रे। दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा श्याम रंग की रंगी चुनरिया हो मीरा, मीरा, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। इस दुनिया से प्रीत तोड़कर, इस दुनिया से प्रीत तोड़कर गिरधर को अपनाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। वो तो ऐसी भैर बवरिया हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। जब भगवान में मन लगता है ना तो संसार सुहाता ही नहीं है। सच बताऊं मेरी मां, दो चींटियां थीं। सुनिएगा, संसार तुम्हें अच्छा लग रहा है, इसका कारण क्या है? और किसी को संसार अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कारण क्या है? एक चींटी की कथा सुनाता हूं, सुनो। दो चींटियां थीं, दोनों सगी बहन। संयोग देखना, एक चींटी नमक के ढेर में रहा करती थी और दूसरी चींटी शक्कर के ढेर में रहती थी। एक चींटी नमक खाती थी
एक शक्कर खाती थी। एक दिन शक्कर खाने वाली चींटी, भाई दुकानों के बाहर आप देखा करते हैं नमक की बोरियां रखी रहा करती हैं, ढेला वाला नमक। तो चींटी को कुछ मिला नहीं तो अब नमक ही खा रही है। और दूसरी चींटी उसी दुकान के अंदर थी जहां शक्कर का सेठ जी ने बोरा रखा। वो चींटी शक्कर के बोरे में नीचे रहा करती थी, खूब आनंद से खाया करती थी। एक दिन शक्कर खाने वाली चींटी का मन हुआ, चलो आज अपनी बहन से मिलकर आऊं। तो शक्कर खाने वाली चींटी अपनी बहन से मिलने गई। बहन जी राम राम। नमक खाने वाली चींटी बोली, अरे बहन आई, राम राम, कैसी हो? अच्छा, नमक खाने वाली को लग रहा था मैं ही सबसे बढ़िया खा रही हूं। उसे ये लग रहा था इससे अच्छा कुछ नहीं है दुनिया में। उसे नमक सबसे बेस्ट लगता, उसे लगता इससे अच्छा कुछ नहीं है। कैसी हो बहन? आजकल कुछ खाने को मिल रहा है कि भूखी मर रही हो? नमक वाली ने पूछा। शक्कर खाने वाली ने कहा, बहन भगवान की कृपा है, पेट भर जाता। बैठो। नमक वाली चींटी ने स्वागत सम्मान किया और कहा, बहन जानती हो मैं क्या खाती हूं? शक्कर खाने वाली ने कहा, बहन बताओ क्या खाती हो? देखो हमारे घर में कोई कमी नहीं है, ढेर लगा रहता है। अच्छा क्या खाती हो? ये आओ तुम भी खाओ। चींटी को बिठाला। नमक वाली चींटी ने शक्कर वाली चींटी को बढ़िया कुर्सी इत्यादि में बिठाया और बढ़िया नमक लाकर रख दिया। ये लोग खाओ, ये खाते हैं, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। नमक वाली चींटी ने जब नमक परोसा तो वो शक्कर खाने वाली चींटी थी, मीठा खाती थी। उसने जब नमक खाया उसे खारा खारा लगा, हे राम। पर उसको संकोच हुआ कि मैं कहूंगी कि ये क्या खाती है, इसे बुरा लग जाएगा। तो उसने उसे बुरा ना लगे इसलिए थोड़ा सा नमक खाया और कहा, बहन पेट भरा है, ज्यादा नहीं ले सकते। नमक वाली चींटी बड़ी अहंकार में चल रही थी। उसे लग रहा था मैं ही सबसे बढ़िया हूं, सबसे बढ़िया खाती पीती हूं। शक्कर वाली को बड़ी दया आई, राम राम मेरी बहन क्या खाती है। पर मन में सोच रही है। उसने कहा, बहन शक्कर वाली चींटी ने आज नमक खाने वाली चींटी का निमंत्रण किया, बहन कभी मेरे घर आना, मैं तुम्हें खवाऊंगी। मैं क्या खाती हूँ जरा अपनी बहन को भी तो देखो। हाँ हाँ जरूर आएंगी। अब शक्कर वाली चींटी अपने घर गई, नमक वाली अपने घर नमक खा रही है। एक दिन नमक खाने वाली चींटी का विचार हुआ, चलो मेरी बहन आई थी, अब मैं अपनी बहन के घर चलूं। जब वो चलने लगी तो उसको लगा पता नहीं मेरी बहन मुझे कुछ खवाएगी कि नहीं, उसके पास कुछ है कि नहीं। ऐसा करूं कि थोड़ा सा नमक मैं ले चलूं। तो नमक वाली चींटी ने अपने मुंह में, उसके पास कोई लटकाने वाला आप लोगों की तरह पर्स तो था नहीं कि लटकाए और चले। उसके मुंह में उसने छोटा सा नमक का ढेला रखा और मुंह में किनारे नमक का ढेला रख के चली। शक्कर वाली चींटी को पता चला मेरी बहन आई। बहन राम राम, स्वागत है, आओ आओ आओ, बैठो, सब ठीक है? हाँ हाँ सब कुशल है। आओ बहन, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, आओ। हम क्या खाती हैं आज तुम्हें खिलाती हैं। तो शक्कर वाली चींटी ने शक्कर परोस दी, लो शक्कर खाओ। नमक वाली चींटी के मुंह में ऑलरेडी नमक था और वो शक्कर के ढेर में बैठकर शक्कर खाने लगी। खा रही थी शक्कर
चूंकि उसके मुंह पे नमक था तो स्वाद शक्कर का नहीं, मिठास नहीं जा रही थी, वो मिठास भी खारी हो जा रही थी क्योंकि नमक था, है ना। शक्कर खाने वाली चींटी ने पूछा, बहन कैसी लगी हमारी शक्कर, चीनी। नमक वाली ने कहा, बहन कैसी भी नहीं लगी, जैसे रोज जो मैं खाती हूं वही तो तू भी खाती है, मेरे में और तेरे में कोई ज्यादा भिन्नता नहीं है। शक्कर वाली ने सोचा, राम राम, पहली बार इसने शक्कर खाई और इससे स्वाद नहीं मिला, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने एक अपना मुंह खोल जब उसने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से नमक का ढेला गिर पड़ा, और नमक का ढेला गिरा। अब कहा अब खा, और अब की बार उसने शक्कर खाई तो दीवानी होकर नाचने लगी, बहन इतना मीठा ऐसा भी होता, मैंने सोचा नहीं, झूमने लगी। और उसके बाद तो वो शक्कर की दीवानी हो गई। ये कथा जो है ना मेरी माँ, उन चींटियों की नहीं है। वो चींटियां कौन? आप और हम ही वो चींटी हैं। कौन कौन चींटी? एक चींटी है मीराबाई, और एक चींटी हो आप बाई। आप सब, हम सब भी एक चींटी हैं, और मीरा भाई भी एक चींटी है। फर्क कितना है कि हम नमक के ढेर में रहते हैं, मीरा शक्कर के ढेर में रहती है। सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास जी जो भगवान के प्रेमी हैं, भगवान की भक्ति शक्कर की तरह मीठी है, और संसार का सुख, पत्नी का, पति का, विषयों का, परिवार का, ये नमक की तरह है, खारा। पत्नी का प्यार खारा होता है। जब तक प्यार की बातें करो तो अच्छी लगती है उसको, और थोड़ा डांट दो तो पत्नी मुंह फुलाए बैठ जाती है, झोला उठाए मायके। पति का प्यार भी खारा है। जब तक आप पति की इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे, पति खुश रहेगा। और कभी पति की इच्छाएं पूरी ना हुई, कभी पति ने कहा ये काम करना है, वो नहीं किया समय से, तो लो पति गुस्सा हो गया। मतलब सारे लोग अपने अपने स्वार्थ के कारण आपसे कोई प्रेम थोड़ी करता है, वो तो सबका अपना स्वार्थ है। संसार में जितने लोग प्रेम करते हैं, सबका प्रेम नमक की तरह खारा है। पर भक्त और भगवान का प्रेम खारा नहीं है, भक्ति का स्वाद खारा नहीं है, शक्कर की तरह मीठी है। नमक के ढेर में हम बैठे हैं और भक्ति करने वाले शक्कर के ढेर में बैठे हैं। पर विडंबना यह है कि हम लोगों को भी कभी शक्कर मिल जाए तो उसका स्वाद नहीं आता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने मुंह में नमक दबा रखा है। हम लोग कथा सुनने जाते हैं ना, तो भी नमक का ढेला लेकर जाते हैं। कौन सा नमक? मोह और ममता का, अहंकार का नमक। अहंकार भी खारा है, अहंकार नमक है, क्रोध नमक है, लोभ नमक है। ये सब नमक के ढेर पे ही तो बैठे हैं लोग, और कह रहे हैं इससे अच्छा कुछ नहीं है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। हाँ जी, तुमने शक्कर खाई ही नहीं, भक्ति की होए तो पता चले कि भक्ति का स्वाद क्या है। मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, क्योंकि वो जानती है संसार का स्वाद खारा है। और अभी आप लोगों ने मीरा वाला स्वाद चखा नहीं है, इसलिए संसार आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्वाद नहीं मिला ना। गुड़ खाने वाले को तो यही लगता है गुड़ सबसे अच्छा है। कभी रबड़ी चखे तो पता चले कि ये भी बढ़िया होती है। एक आदमी गुड़ खाता था, उसे किसी ने रबड़ी चटाई, दूसरे दिन से गुड़ भूल गया, भैया वही लाओ, क्या जो कल खिलाई थी वही लाओ। संसार का सुख गुड़ की तरह है, भगवान की भक्ति का सुख रबड़ी की तरह है। एक बार किसी के स्वाद लग जाए, छोड़ाया छूटेगा नहीं।
ये संसार स्वार्थी है, खारा है। संसार को सागर कहा गया है। संसार को एक उपमा दी गई है सागर की। क्या कहा गया है संसार को? संसार सागर। सागर क्यों कहा गया है? क्योंकि सागर खारा है, समुद्र भी खारा है, और आपके रिश्ते नाते सब खारे ही हैं, मीठा नहीं है। मीठा तो केवल कृष्ण का प्रेम है, केवल प्रेम। इसलिए संसार की ढेली नमक, संसार रूपी नमक की ढेली निकाल कर केवल परमात्मा को याद कीजिए, तब स्वाद भगवान का आएगा। आप लोग माला जपते हैं, माला जपते जपते भी देखते रहते हैं कौन आया कौन गया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब बैठे हो शक्कर की ढेर में और मुंह में तो नमक ही है। चिंतन संसार का, जप रहे हैं राम 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 राम, पर अंदर से मन में संसार का चिंतन चल रहा है। ये नमक की ढेली है। इसलिए लोगों को आज भक्ति का स्वाद लगता नहीं है। बड़े बड़े माला जपने वाले भी अहंकार करते हैं। इन्हें कौन समझाए कि अहंकार और भक्ति ये दोनों विपरीत हैं। अहंकार करने वाला भक्त नहीं हो सकता और भक्ति करने वाला अहंकारी नहीं हो सकता। यदि अहंकारी है तो भगत नहीं है, और भगत है तो अहंकारी नहीं हो सकता। एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। आप कहते हैं हमें भगवान पर विश्वास है। यदि विश्वास है तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो? और चिंता कर रहे हो तो फिर विश्वास नहीं है। भगवान में विश्वास हो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। चाहे तो रख लो, चाहे डुबा दो, फूलों में रख चाहे कांट चुभा दो। हाँ, जैसे भगवान आपको रखना है, फूलों में रखना है, कांटों में रखना है, मर्जी है। मैं आपका हूं बस। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। फूलों में रख चाहे कांट चुभा दे, फूलों में रख चाहे कांट चुभा दे। गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। जैसे आपको रखना है, मैं आपका हूं, भगवान से कह दो मैं आपका। जब आप उनके हो जाएंगे तो फिर आपकी चिंताएं मिट जाएंगी। आप चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि आपने अभी तक समर्पण नहीं किया। मैं भगवान का हूं, विश्वास से ये बात नहीं कही। मैं कहता हूं मैं पूर्ण रूप से कन्हैया आपका हूं। आप चाहो तो जिलाओ, चाहे तो मारो, जैसी मर्जी आपकी। मैं आपका हूं बस। आपकी गैया आपके खूंटे से बंधी है, आपकी गौ माता आपके खूंटे से बंधी है। आप लोगों ने गैया पाली? आपके घर में गैया है? हाँ या ना? नहीं? चलो, जिनके घर में है वो समझेंगे। आप जब गैया पालते हैं, आपके घर गौ माता होती है, तो गौ माता आपके खूंटे से बंधी है। अब उसे पानी दो ना दो, चारा दो ना दो, मर्जी आपकी। गौ माता खूंटे से बंधी है, वो भूख से मर जाएगी पर खूंटा तोड़कर भागेगी नहीं।
वो प्यास से मर जाएगी पर खूंटा तोड़कर भागेगी नहीं। मालिक चाहे तो पानी दे और चाहे तो ना दे, चाहे खाने को दे चाहे प्यासा रखे, गौ माता भागने वाली नहीं है। उसी प्रकार प्रभु मैं आपके खूंटे से बंधा हूँ, चाहो तो आप दो चाहे तो मत दो, मैं आपके भरोसे हूँ। जिंदा रखो तो आपका और मार डालो तो आपका, मैं तो आपकी शरण में हूँ। हम भगवान की गौ माता बन जाएं। जैसे गौ माता समर्पण कर देती है, उसी प्रकार कन्हैया तुम पानी पिलाओ तो पी लें, खाना दो तो खा लें, ऑक्सीजन दे तो ले लें, श्वास दो तो रख लें, नहीं तो छोड़ दें। आप घास की झोपड़ी में रखो तो रह लें, महलों में रखो तो जैसे आपकी मर्जी मुझे रखो। भगवान में ऐसा समर्पण हो जैसे गाय का समर्पण मालिक के प्रति होता। हाँ जी हाँ। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। भगवान केवल विश्वास का सब्जेक्ट है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हरि बोल। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना होना नाराज। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। वैसे भी आपकी मर्जी का तो कुछ होना नहीं है। अरे हमारी मर्जी से क्या होता है? कुछ होए तो हम अपनी मर्जी चलाएं भी, पर होता वही जो भगवान की मर्जी। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना होना नाराज। तुझे वंदन है बार बार, तुझे वंदन है बार बार, कर ले हमको तू स्वीकार, कर ले हमको तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी
कभी अपनी मर्जी, आज वही लोग परेशान हैं जो अपनी मर्जी चला रहे हैं। हमको दोनों है पसंद तेरे, धूप और छाव हमको दोनों है पसंद तेरी, धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डोबा दे तू मझधार, या डूबा दे तू मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, यादें आंसुओं की धार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। अर्थ यही है कि सदा भगवान की माया से बचिएगा। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही सन्यास, कल का कोई इंतजार नहीं। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी का आगमन हुआ, सबने खड़े होकर स्वागत किया।
सूत जी से प्रश्न किया, हमारी भक्ति ज्ञान बढ़े ऐसी कथा, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। सूत जी ने कहा, आप लोगों ने कथा सुनने की इच्छा प्रकट की, ये कथा सुनने के लिए देवराज इंद्र भी लालायित रहते हैं। एक बार तो स्वर्ग का अमृत तक देने को तैयार हो गए, पर सुखदेव जी ने स्वर्ग के अमृत के बदले इंद्र को भागवतामृत नहीं दी। ये जो भागवत जी हैं, ये भागवत वह अमृत है जिस अमृत के लिए देवता भी तरसते हैं। वह अमृत है ये। प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा सुनाकर जब उनका कल्याण किया, इंद्र ने स्वर्ग में तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत जी को, दूसरे पलड़े पर संसार के सुखों को तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा सबसे भारी था। स्वर्ग के सुख तो तुच्छ हैं। एक बार भागवत जी देवर्षि नारद जी ने सुनी, एक बार नारद जी पृथ्वी के समस्त तीर्थों का भ्रमण करने के लिए चले। कहाँ कहाँ? अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से नारद जी सारे तीर्थों में गए, पर कहीं शांति नहीं मिली। शांति के लिए गए, शांति नहीं। अब क्या करें? तब वृंदावन नारद जी आए, गृहस्थों के घर नारद जी गए, गृहस्थों के घर शांति नहीं। गृहस्थों के घर बड़ी अशांति है, बड़े झगड़े चल रहे हैं। पर अभी देखो ये हमारे देश में संकट छाया है कोरोना का। पता नहीं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। इसलिए अभी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमेशा ही ये बात मैं आपसे कहता हूँ, अपनों के साथ प्रेम कर लो, अपनों के साथ प्रेम से बात कर लो, कोई झगड़ा ना हो, कोई गिला शिकवा ना हो, गले मिलकर प्रेम से रह लो। पता नहीं कब किसके लिए कल हो कल ना हो, इसलिए अपने रिश्तों को बहुत मजबूत रखना चाहिए। अपनों का सहारा अपनों को नहीं मिलेगा तो किसको किसका सहारा मिलेगा, ये तो बताओ। हाँ, भगवान करे ये महामारी जल्दी से समाप्त हो जाए, पर मैं आपसे हमेशा ही ये प्रार्थना करता